नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार आपका सोशल साइंस का टीचर आज आपके साथ क्लास 7th की सोशल साइंस की वर्कशीट 18 दिनांक 27/11/2020 जिसका टॉपिक है वायु के बारे में चर्चा करूंगा। इस वर्कशीट में आज हम मौसम और जलवायु के बारे में जानेंगे। मौसम क्या है? किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। नियत स्थान मतलब निश्चित स्थान और निश्चित समय पर, यानी कि मौसम जो है एक निश्चित जगह पर और एक निश्चित स्थान पर या समय पर मौसम की जो स्थिति है उसको मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु क्या है? एक निश्चित स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु के अंदर एक निश्चित स्थान होता है और एक लंबा समय होता है जिसको मौसम उस लंबे समय में उस जगह की जो मौसम की अवस्था है उसको जलवायु कहा जाता है। जबकि मौसम बार बार बदलता है। मौसम के बारे में है, इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। जबकि जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है जो लगभग 25 साल या उससे अधिक समय हो सकता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा में जब परिवर्तन होता है मौसम में, 1 हफ्ता या 1 महीना भी, तो उसको मौसम कहा जाता है। जबकि जलवायु में परिवर्तन होने में कई साल या 10 साल तक लग जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसम में अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश का हो जाना। जबकि जलवायु में अगर उदाहरण देखें तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। और अगर रशिया की बात करें, रूस की बात करें तो वहाँ की जलवायु शीत जलवायु है, ठंडी जलवायु है। तो ये मौसम और जलवायु में अंतर। तो मौसम क्या है? प्रतिदिन मौसम में होने वाला बदलाव, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, यानी कि मौसम जो है बार बार परिवर्तन हो सकता है। कुछ समय में बहुत कम समय में परिवर्तन हो जाता है जलवायु की अवस्था में। जबकि जलवायु जो है एक निश्चित समय में दीर्घकाल में होने वाली परिवर्तन की अवस्था है। क्रियाकलाप करते हैं। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? हम अपने शहर का तापमान कैसे नापते हैं? आजकल हमारे पास टीवी है, रेडियो है, मोबाइल्स हैं जिसके द्वारा हम अपने शहर का तापमान जान सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान यानी कि मौसम के बारे में पहले से अनुमान लगा लेना हमारी किस प्रकार सहायता करता है? हम कहीं जाते हैं, कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम वहाँ का मौसम देख लेते हैं। अगर हम सर्दी के मौसम में कहीं ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो हम वहाँ का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं कि वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है, क्या ज़्यादा सर्दी तो नहीं रहती है। उसी अनुसार हम अपने कपड़े वहाँ पर ले जाएंगे जिससे कि हमको वहाँ पर ठंड ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो ये कारक हैं तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। इस टॉपिक में हम आज की जो शीट है उसमें हम तापमान और वायुदाब के बारे में जानेंगे। तो तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। यानी कि हवा में मौजूद गर्मी और ठंडी दोनों के जो तत्व हैं उनको तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। वायुमंडल में जो तापमान दिन और रात में नहीं बदलता, अपनी ऋतुओं के अनुसार भी उसमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे कि शीत ऋतु जो है, सर्दी की ऋतु जो है वो ग्रीष्म ऋतु से ज़्यादा ठंडी रहती है और ग्रीष्म ऋतु सर्दी की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है वह आतपन कहलाता है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ पर कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। आतपन सूर्य का प्रकाश है जो हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच वाली जो लाइन है वहाँ पर सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी होती है। लेकिन अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं जो पृथ्वी के ऊपरी और निचले हिस्से हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं गिरता, जिस कारण से वहाँ पर सूर्य की गर्मी है इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस कारण वहाँ ठंड होती है और इसी कारण वहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है। अगर सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी पृथ्वी पर कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। आगे चलते हैं। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वाहनों एवं फैक्ट्रियों अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत भी अधिक होती है। अब आगे चलते हैं हम। वायुदाब क्या है? वायुदाब
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की जो सतह है, जमीन है, उस पर जो हवा दबाव डालती है उसको वायुदाब कहते हैं। समुद्र के स्तर पर यह दाब सर्वाधिक होता है, यानी कि समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा वायु का दबाव होता है और ऊंचाई बढ़ने के कारण यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायु दाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अब जो वायु दाब है वो हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, ये तापमान और हवा के द्वारा अलग अलग होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो वायु है गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जो कम दबाव का क्षेत्र है वहाँ पर बादल नमी पाई जाती है। आगे है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ठंडी हवा जो है वो भारी रहती है, इस कारण यह भारी रहती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और वायु जो भारी वायु है वो निमज्जित होकर वहाँ से उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जो कम तापमान वाले क्षेत्र है वहाँ के आकाश क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भारी वायु जो है नीचे ज़मीन पर आ जाती है और उच्च ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो साफ हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर स्वच्छ और उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है तापमापी का। तापमापी जिसको हम थर्मामीटर भी कहते हैं। इसका उपयोग तापमान नापने के लिए किया जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। आगे चलेंगे, वायु दाब मापी, यह चित्र दिया हुआ है। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। क्रियाकलाप 2, पहला क्रियाकलाप हमने किया, दूसरा है अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। आपके जो अगले हफ्ते का तापमान जो है उसको आप नोट करिए अपनी कॉपी में, कितना तापमान रहा, कितनी नमी रही, और उस पर एक नोट लिखिए। आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो प्रश्न है, इसका आंसर करेंगे हम। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो आंसर है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी होकर गिरती हैं, जिससे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य से दूरी बढ़ती है। इसी कारण सूर्य का तापमान अर्थात आतपन की मात्रा घटती जाती है। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, गाँवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? गाँवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहर में जनसंख्या अधिक होती है, वाहनों, फैक्ट्रियों एवं अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 3, ठंडे क्षेत्र में किस प्रकार का वायुदाब होता है? उत्तर है, ठंडे क्षेत्रों में कम तापमान होने के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी होती है, इसके कारण यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो ठंडे क्षेत्र में किस प्रकार का वायुदाब होता है? उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो ये थी आज की वर्कशीट बेटा। आज की वर्कशीट हमने की। अब आप कोविड के संदर्भ में यानी कि कोरोना के संबंध में उचित व्यवहार क्या है? आज का संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध यानी कि कोरोना की विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें और बचे रहें। और एक उपयोगी संदेश, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट खत्म होती है बच्चों। आप इसी वर्कशीट को करिए, इसके प्रश्न उत्तर करिए और अपनी नोटबुक में करिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।